अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है हमारे पास वो कंडीशन होती है जो कि ज़्यादा आरबीसीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास ब्लड की एक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे और उसकी जो बेसिक है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी इंटरवेंशन, डायग्नोसिस, सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किस किस वजह से जो है वो कास होती है, ठीक है, और किस पर्सन में जो है वो मोर लाइकली जो है कास होती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो मेडिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस चैनल को फॉलो करो, मोस्टली जो बेसिक स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो और भी जो है नॉलेज के लिए क्या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होती है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है हमारे पास पॉलीसाइथेमिया वेरा और पॉलीसाइथेमिया वेरा इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है, वेयर द बोन मैरो क्रिएट टू मच रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो जब आपकी बोन मैरो टू मच ब्लड सेल जो है वो प्रोडक्शन करा लेते हैं ना, तो फिर उसको हम पॉलीसाइथेमिया वेरा कहेंगे, ठीक है। तो पॉलीसाइथेमिया का मतलब जो है क्या है कि मेनी सेल इन द ब्लड, ठीक है, ज़्यादा सेल जब हो बन जाती है ना तो ये उसको हम पॉलीसाइथेमिया वेरा कहेंगे। तो इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर। देखिए हमारे पास ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होती है ना, डेट अकर वंस इन एयर, मतलब 2 लाख पीपल में जो है वो मतलब एक बंदा 2 बंदे होते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो काजेज़ होती है कि वो किस वजह से जो है काज हो सकती है, तो क्रोनिक पल्मोनरी और कार्डिक डिजीज़, ठीक है। तो उस बंदों को जो है बहुत ज़्यादा लगती है ये पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक है। अगर हाई ऑक्सीजन एपिनिटी होमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है, तो जब उसकी मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है। जब हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है तो एक हेमोग्लोबिन के लिए 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसकी जो एपिनिटी होती है, ताल्लुक़ होती है हेमोग्लोबिन के साथ, वो फिर बढ़ती जाती है। तो इस बढ़ती जाने की वजह से फिर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो हाई ऑक्सीजन एफिनिटी उसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी अगर उसको ये नहीं मिली तो लेकिन मोस्टली जो है हमारा बॉडी उसके लिए होमोस्टेसिस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ज़्यादा जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके लिए ज़्यादा हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन करवाते हैं, मीन जो रेड ब्लड सेल है वो हमारा बोन मैरो बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ज़्यादा आरबीसीज बन जाती हैं। या कि रेजिडेंस एट हाई एटीट्यूड, तो हाई एटीट्यूड में हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के, तो वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो किडनी होते हैं ना, तो किडनी एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन ज़्यादा करा लेते हैं। तो एरिथ्रोपोएटिन तो आपको पता है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो फिर इसी वजह से भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। ट्यूमर प्रोड्यूसिंग एरिथ्रोपोएटिक जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्जरी वगैरह हुआ हो, ट्यूमर वगैरह हो, तो इसकी वजह से भी उससे ये जो है आरबीसीज उसको ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, एरिथ्रोपोएटिन सेल, ठीक है, अगर उसमें कोई भी मसला हो जाए, ठीक है। तो फिर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। तो जब प्लाज्मा वॉल्यूम या डायरिया की वजह से या एमएसएस की मतलब वोमिटिंग की वजह से या रीनल डिजीज़ की वजह से जो है उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो जाए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड रह जाती है बॉडी में। तो उसकी वजह से भी उसकी कंडीशन पॉलीसाइथेमिया की तरफ चले जाती है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा इज़ अ बोन मैरो डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एरिथ्रोपोएटोसिस, मीन जो एरिथ्रोसाइट्स होती है, आरबीसीज होती है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यूजुअली विद अ स्टिमुलस जो सिमल्टेनियस ल्यूकोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस, हाइपरवॉल्यूमिया, increase blood viscosity from the increase RBCs mass and platelet dysfunction occur, ठीक है। तो फिर क्या हो जाती है कि जब RBCs की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से ज़्यादा स्टिमुलस हो जाती है, किस चीज़, वाइट ब्लड सेल भी ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपर वॉल्यूमिक शॉक की तरफ बंदा चले जाते हैं, मतलब उसकी जो वॉल्यूम होते हैं ना ब्लड में वो ज़्यादा हो जाती है। तो इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुआ है ना।
तो इंक्रीज़ आरबीसी मास ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से जो है प्लेटलेट्स वगैरह ये इसकी डिस्फंक्शन आ जाती है। तो अगर वो इस टाइम जो है वो कट वगैरह लग जाती है तो फिर उसकी ब्लीडिंग नहीं रोकती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो है वो प्रेशर है, ठीक है, ब्लड में। फिर साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकती है, तो सिम्टम यूजुअली आर एब्सेंट इन अर्ली स्टेज, सर्कुलेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा अकर आफ्टर हाइपरटेंशन काज बाई द हाइपरवॉल्यूमिया एंड हाइपरविस्कोसिटी। वो कंडीशन है कि जब अर्ली तो उसकी जो स्टेज होती है वो आपको पता नहीं चलते, ठीक है, सिम्टम वगैरह, लेकिन जब ये मैनिफेस्टेशंस जो पॉलीसाइथेमिया ऑल बॉडी में सर्कुलेशन स्टार्ट करा देते हैं ना, तो फिर आपको हाइपरटेंशन सा फील होती है और आपकी जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो स्टक होना स्टार्ट करा देती है, मतलब वो क्या हो जाए हैवी सा लग जाती है और आपकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से फिर जो है वो डायग्नोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो दे आर ऑफ्टन फर्स्ट सिम्टम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग हेडेक्स, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको क्या हो जाती है, वो फिर आपको वर्टिगो जो स्किन डिजीज़ है, डिस्कलरेशन आ जाती है, फिर डिजीनेस आ जाती है, जो क्या है कि मतलब कॉग्निटिव लेवल ख़राब हो जाती है, टेनिनाइटिस हो जाती है, एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, वेजाइना हो सकती है, एंजाइना हो सकती है, हार्ट की जो है ये डिजीज़ है, ठीक है, और क्रोनिक हार्ट फेलियर जो है वो मतलब जो हो सकती है क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये हो सकती है उसकी सिम्टम, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम इंक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमोक्रोटिक ये चीज़ें हम करवाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन या हेमोक्रोटिक जो आरबीसी लेवल होती है वो ज़्यादा हुए ना, तो ये देखेंगे नॉर्मोब्लास्ट में भी प्रेजेंट। तो नॉर्मली जो है नॉर्मोब्लास्ट हमारे ब्लड वेसल या मतलब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आती, ठीक है, ये बोन में ही, बोन मैरो में ये मेच्योर होती है और फिर दफ़ाम आप जो आरबीसीज़ वगैरह वो आ जाती है ब्लड में, ठीक है। लेकिन ये तो इमेच्योर है तो ये भी आ जाती है और सर्कुलेट होती है जो ब्लड वेसल हैं, और फिर इसके जो है क्या हो जाती है कि माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो स्टार्ट करा दिए जाते हैं किस चीज़ के, जो वाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है। और फिर माइल्ड जो न्यूट्रोपिलिया एंड बेसोपिलिया, उसकी जो बेसोपेल और न्यूट्रोपेल ज़्यादा प्रोडक्शन ये भी चेक कराते हैं। अगर इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो फिर ये भी मसला है। अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस हो, मतलब जब प्लेटलेट्स लेवल हो उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना, तो फिर ये भी हमारे पास पॉलीसाइथेमिया की एक डिसऑर्डर, मतलब इसके एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है। तो मकसद यही है कि पॉलीसाइथेमिया में तमाम के तमाम जितने भी सेल होती है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन अकर होती है, लेकिन जो मोस्टली उसने डिनोटेड किया हुआ है तो आरबीसीज़ है, ठीक है। फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट हम करवाते हैं ना, तो ट्रीटमेंट प्लम्बेक्टोमी करवाते हैं ना, कि द सर्जिकली ओपनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द वीन इनटू ऑर्डर टू रिमूव ब्लड आर इन्फ्यूज़ फ्लूइड ड्रग्स, ठीक है। जो ब्लड और फ्यूज़ और प्लाज्मा ज़्यादा है हमारी ब्लड वेसल में, तो हम पंक्चर लगा देते हैं और उस पंक्चर के ज़रिए जो है वो ज़्यादा फ्लूइड वगैरह या ये चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। फिर अल्कलिनिटी जो एजेंट है, मतलब अल्कलिनिटी एजेंट, ये हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स है, ठीक है, ये हम देते हैं जो बेसिलफामिन है एंड हाइड्रोक्सीयूरिया है, ठीक है, और मेफ्लेन है, ठीक है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो होती है आर इंटरफेरन टू इनहिबिट बोन मेरो एक्टिविटी को इनहिबिट कराते हैं दे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट में आती है। फिर आती है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू हेडेक्स हो सकती है, डेफिशिएंट नॉलेज हो सकती है, मतलब डिक्रीज डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, के मुताबिक उसकी कोई भी नॉलेज ना हो। फिर रिलेटेड जो है वो रिलेटेड टू लेक ऑफ एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, मतलब विजुअल रिलेटेड टू हाइपर वॉल्यूमिया, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर एम्पेयर गैसेज एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्पेनिया, उसकी जो है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग उसको स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब के सब जो है पॉलीसाइथेमिया, मतलब जब आपकी वॉल्यूम ब्लड इर्रेगुलर हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या हो जाती है,
ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये पॉसिबल है कि वो उसको, तो इंटरवेंशन उसके लिए यही कि मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस को जो है वो आपने असेस करना है कि कोई भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह तो नहीं है ब्लड में, ठीक है। असिस वाइटल साइन फॉर साइन ऑफ हेमरेज, ये भी चेक करना है, ठीक है, कि कोई भी हेमरेज वगैरह तो नहीं है। फिर असिस द कार्डियोवास्कुलर स्टेटस टू डिटेक्ट एरिथमियाज और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। फिर रिड्यूस द फिज़िकल एक्टिविटी, प्रोवाइड बेड रेस्ट, ठीक है। तो आपने जो है उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको कम करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। प्रोवाइड बेस्ट ड्रेस को प्रोवाइड करना है। मॉनिटर द लेबॉर्ट्री वैल्यू एंड डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी, ठीक है। तो आपने ये लेबॉर्ट्री वैल्यू, ये चीज़ें जो है वो आपने मेंटेन कराना है। बैलेंस डाइट एज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ये चीज़ प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये इंटरवेंशन है पॉलीसाइथेमिक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन है पॉलीसाइथेमिक डिजीज़ के लिए। अगर आपके में नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली मेडिकल इन्फॉर्मेशन जितने भी डिजीज़ वगैरह होती है तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।